हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमो और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पर, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूट मिड वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर आयुष और कृष्णा एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। ये काफ़ी दिनों बाद हो रहा था उन दोनों के बीच। इसी वजह से आयुष काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और वो एक पैशनेट किस करता है उसी के बीच में क्रिस जो कि अभी ये सह नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और ये काफ़ी देर से चल रहा था। इसी वजह से वो आयुष को धक्का मार देता है काफ़ी ज़ोर से, जिस वजह से वो एकदम से जाके बेड के नीचे गिरता है। वो एक साइड में हो गया था, देन वो लात मार देता है और नीचे गिर जाता है आयुष उठने के बाद वो बोलता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों मारा, और उसने अपनी कमर को पकड़ लिया था क्योंकि वहाँ पर उसे चोट लग गई थी। इसी वजह से वो ऊपर बैठता है। वो दोनों फुलने करते हैं एक दूसरे के सामने, और जो ब्लैंकेट था ना, कृष्णा वो अपने ऊपर खींच लेता है एंड दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। इस रिएक्शन को देख के आयुष वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और अपना सर खुजाता है और वहाँ पर वो जो है लेट जाता है उसके बगल में। सुबह उठने के बाद आयुष सबसे पहला जो काम करता है वो क्रिस से पूछता है कि कल रात तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे धक्का क्यों मारा। क्रिस ये बात सुनकर, मतलब वो अब साइन लैंग्वेज में बात करना सीख गया था आयुष। उसके बाद वो बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हार्श थे मेरे साथ, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे और मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। ये सुनकर आयुष अपना सर खुजाता है और वो बोलता है कि अंधेरे में मैं कैसे समझूंगा कि तुम मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, इसे धक्का तो मत दो, मेरी कमर में चोट लग गई। ये सुनने के बाद क्रिस उसकी कमर को चेक करने लगता है, उसके कपड़े उठा के वहाँ पर लाल लाल निशान हो गया था उसके कमर में, और वो देख के वो कान पकड़ के माफ़ी मांगने लगता है और एक स्प्रे ले आता है जो पेन होने पे लगाते हैं ना, वो वाले स्प्रे वो लगा देता है उसे। एंड देन वो आयुष से पूछता है तुम खुद से नहीं लगा सकते थे क्या। आयुष बोलता है ठीक है, हम ना एक नियम बनाते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि कब मुझे रुकना है। ये सुन के क्रिस बोलता है वो कैसे। फिर आयुष वो एक बार पिक करता है क्रिस के होठों पे। उसके बाद वो बोलता है कि ऐसा करना जब तुम्हें स्लो बोलना होगा। उसके बाद एक फ्रेंच किस करता है क्रिस को, ऐसा करना जब तुम्हें फास्ट बोलना होगा, और अगर तुम्हें मुझे मना करना है देन तुम मेरे कंधों पे टैप करना 2 बार, ऐसे ऐसे उसके कंधों में ऐसे टच करके वो दिखाता है। देन क्रिस थम्स अप कर देता है और बोलता है ठीक है। देन वो लोग पहले ही नहा लिया था, देन वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाते हैं। आयुष रेडी हो चुका था अपने काम के लिए, और जो क्रिस है वो ड्राइंग क्लासेस जाता था अभी, इसी वजह से वो वहाँ पर जाने के लिए भी रेडी हो गया था और आयुष उसे छोड़ने वाला था, उसी रास्ते पड़ता था। इसी वजह से वो दोनों एक साथ निकल जाते हैं, और बच्चा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो गया था इसी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी क्रिस का, क्योंकि 2 घंटे का ही क्लास रहता था। इसी वजह से वो घर से कार मंगवाता है एंड घर चला जाता है। अभी तक लंच टाइम नहीं हुआ था, अभी लगभग जो है 11 बज रहे थे। अब थोड़ी देर बाद जो है वो आयुष के साथ लंच करने के लिए उसका ऑफिस जाने वाला था, वो भी इतने दिनों बाद। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और वो रेडी हो जाता है, काफ़ी अच्छे से तैयार होता है, अच्छा सा एक कपड़ा पहनता है, क्लोथ्स उसके काफ़ी डिज़ाइनर थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था उसमें। वो हेयर स्टाइल भी बनाता है उसके लिए, और क्रिस को मेकअप करना नहीं पसंद था, इसी वजह से वो किसी भी तरीके के मेकअप नहीं करता है। देन वो टिफ़िन लेता है और चला जाता है उसके ऑफिस में। वो काफ़ी एक्साइटेड था कि इतने सालों बाद वो जा रहा है उसके ऑफिस में, और वो एक्साइटमेंट के मारे वो झूमते झूमते जा रहा था। उसे ऑफिस में जो है रिसेप्शनिस्ट वो पहचानती थी और वो नहीं रोकती है उसे, अब जाने देती है। क्रिस वो उसके अंदर जाता है। अभी जो आयुष है उसकी एक सेक्रेटरी होती है जो अभी मैटरनिटी लीव में है, मतलब उसको बच्चा होने वाला है, इसी वजह से लीव में है। उसके बदले कोई और एम्प्लॉई जो है काम कर रही है उसके सेक्रेटरी के बिहाफ पर। इसी वजह से एक नई लड़की आई हुई है यहाँ पर, और ये एक न्यू एंट्री है जिसका नाम होता है जिया। जिया जो है वो हमारे आयुष को पसंद करती है, और वो एक न्यू एम्प्लॉय है, उसे उसकी शादी के बारे में भनक भी नहीं है। मतलब पहले गॉसिप होता था बहुत सारा, अभी तो उस बारे में कोई बातचीत भी नहीं करता है कि आयुष की शादी हो गई है या फिर नहीं उस बारे में। और आयुष वो काफ़ी शांत मिजाज का रहता था ऑफिस में, और वो एक शांत इंसान था, और
ऐसे ही उसकी पर्सनालिटी थी इंट्रोवर्ट की, मतलब वो ज़्यादा बातें नहीं कर पाता है अनजान लोगों से, बट जब प्रोफेशनलिज्म में बात आती है तब वो काफ़ी अच्छा है और एक्सट्रोवर्ट है अपने प्रोफेशन में। वो लड़की न्यू काम जो है हैंडल करने के लिए आई है और वो फुल टू कोशिश करती है हमारे आयुष को पटाने की। मतलब उसे पता है कि आयुष एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ऊपर से बहुत हैंडसम भी है, किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं। मतलब एक लड़की को जो भी चाहिए होता है एक लड़के में, लॉयल्टी, फाइनेंशियली स्टेबल, गुड लुक्स, सारे के सारे जो है गुण हमारे आयुष पर थे। इसी वजह से उसका ट्रस्ट भी हो गया था आयुष। वो अभी नया नया ज्वाइन किया था उसने, इसी वजह से उसके सारे काम वो करने सीख रही थी, अभी उसे नहीं पता होता है। और नॉर्मली जो उसके फाइल्स वगैरह अरेंज करना वो तो वो कर लेती है, बट उसको टाइम टू टाइम कुछ खाना है तो भी उसे लाना पड़ेगा, उसको कुछ चाहिए है वो पर्सनल, वो भी उसे ही लाना पड़ेगा। अभी आयुष को कॉफ़ी चाहिए होता है क्योंकि वो नहीं थी, उसे नहीं पता था आयुष के टेस्ट के बारे में। पहले जो है उसकी जो पहले पीए थी वो उसको पहले बताई थी, बट वो भूल जाती है बार बार और गलत कॉफ़ी भी लेके आती है। इस बार भी सेम ही होता है और वो गलत कॉफ़ी लेके आ जाती है, जिस वजह से आयुष का पूरा मूड ख़राब हो जाता है। वैसे ही पूरी रात से वो परेशान था क्रिश के साथ, मतलब क्रिश ने उसे ऐसे धक्का दे दिया था इसी वजह से। और सुबह सुबह ये लड़की बार बार गलत कॉफ़ी ला रही है, कुछ बोल रहा है ये, और वो ला दूसरी रही है। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कॉफ़ी का कप उसके ऊपर थ्रो कर देता है। वो तो बच जाती है और वहाँ पर जो है कॉफ़ी का कप पूरा टूटा पड़ा हुआ है और कॉफ़ी जो है हर जगह फैल गई है। इसी वजह से वो क्लीनर को बुलाने के लिए गई हुई होती है उस जगह को, उस फ्लोर को साफ़ करवाने के लिए। उसी वक्त एंट्री मारता है हमारा क्रिश और वो काफ़ी खुशी खुशी आ रहा होता है एक बड़ा सा टिफ़िन का डब्बा लेके, क्योंकि बहुत दिन तक वो आया नहीं ना, इसी वजह से उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। वो जब एंटर करता ही है, आयुष तभी काफ़ी परेशान होकर बैठा हुआ था और लगभग 10 मिनट से भी ज़्यादा हो गया था और उसे क्लीन करने के लिए कोई भी नहीं आया था। यहाँ पर आयुष अपना काम कर रहा था और जब वो कृष्णा की तरफ देखता है, मतलब वो नॉक करके अंदर आता है, उस वक्त वो देखता है कि कौन नॉक करने के बाद ही अंदर आ गया, परमिशन देने से पहले ही। वो देखता है क्रिश अंदर आ रहा है, उसके फेस में जो भी परेशानियाँ थी वो स्माइल में बदल जाती है और वो उठ जाता है अपने चेयर से और उसे मतलब गले लगाने के लिए जाता है उसके पास। क्रिश वो भी नीचे नहीं देख रहा था, वो ऊपर देखते हुए दौड़ के आ रहा था उसके पास और उसे हग करना चाहता था, बट उसके पैर में चुभ जाते हैं वो कॉफ़ी के टुकड़े, क्योंकि उसने चप्पल पहने हुए थे, इसी वजह से उसके पैर में नहीं लगता, बट वो फिसल जाता है और गिर जाता है, जिस वजह से उसे भी थोड़ा सा चोट लग जाती है उसकी कमर के जो है उस जगह पे। वहाँ पर ये जब उसे गिरते हुए देखता है तब आयुष काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे वो गोद में उठाता है एंड सोफ़ा में बैठाता है और उसके पैर को चेक करने लगता है कि कॉफ़ी का जो मग है उसके टुकड़े उसके पैर में ना चला गया हो। क्रिश बोलता है साइन लैंग्वेज में ही कि कुछ भी नहीं किया है, मैं ठीक हूँ, बस मैं गिर गया हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है। ये सुनने के बाद जो है आयुष क्रिश के कपड़े उठा के उसके जो है कमर में जहाँ पर चोट लगी थी वहाँ पर चेक करने लगता है। वहाँ पर वो थोड़ा सा लाल लाल सा पड़ गया था, ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा रेडनेस आ गई थी, इस वजह से वो एक जेल लगा देता है वहाँ पर जो ऑफिस में ही अवेलेबल था। उसके बाद वो बोलता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए और तुम आने वाले थे मुझे पता भी नहीं था, तुमने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। और ये सुनने के बाद क्रिश वो स्माइल कर देता है और उसकी इतनी प्यारी सी स्माइल देख के हमारा आयुष भी वो भी स्माइल कर देता है। और जो आयुष है वो क्रिश को बोलता है कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों आ गए, अभी तो लंच टाइम है, आधा घंटा बाकी है और ऊपर से तुम देख के क्यों नहीं चल रहे थे। क्रिश थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था तुमसे मिलने के लिए, ऑफिस में कितने दिनों बाद मैं आया हूँ ना यहाँ पर, और वो देखने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। आयुष वो बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, कुछ मैंने ये बनवाया है और तुम बोलते थे ना कि रात भर मैं कहाँ पर सोता हूँ ऑफिस में, इसी वजह से मैंने ये बनवाया है। दिन वो उसे ले जाता है और उसकी केबिन से अटैच्ड एक बेडरूम था, छोटा सा ही था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट जब भी उसे बहुत ज़्यादा रात हो जाती ऑफिस में काम करते करते वो वहीं पर जाया करता था। तो किसको वहाँ पर बिठाता है एंड देन उसके जो है घाव को चेक करने लगता है
और उसके पैर में भी थोड़ा सा लग गया था, वहाँ से खून निकल रहा था। पहले उसे समझ में नहीं आया था, बट उस टुकड़े की वजह से उसके पैर से खून निकल रहा था। जब आयुष ये नोटिस करता है, वो बाहर जाता है अपने केबिन के ड्रॉयर से, वहाँ पर कुछ मेडिसिन वगैरह रखे हुए हैं वो लेने के लिए। तब उसकी जो पीए है वो क्लीनर को लेके आती है और वो सब कुछ क्लीन करवा रही थी उस टाइम पीरियड में, जब तक वो लोग अंदर गए थे। यहाँ पर बाहर आने के बाद आयुष काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है जिया पर कि उसने सही टाइम पर क्लीनर को क्यों नहीं बुलाया, इतना क्यों लेट किया। अगर कोई फिसल जाता है उसे चोट भी तो लग सकता है ना, और चोट लग गई उसे, और तुम्हें पता है ना वो मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आइंदा से तुम्हारी एक भी गलती मैंने देखा ना, तो तुम्हें रिप्लेस करने में मैं 1 सेकंड का भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं गवाऊंगा। ये धमकी देख के वो चला जाता है दबा लेके। देन उसके पैर में लगा देता है और उसे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बोलता है। अभी टाइम था लंच टाइम में, इसी वजह से। देन वो काम करने लगता है। जो जिया है उसकी केबिन, उसका डेस्क जो था वो उसके केबिन के बाहर ही था, और वहाँ पर वो जाके बैठ जाती है। आयुष ने उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाया था, इसी वजह से वो थोड़ा सा दुखी भी हो जाती है, और वो सोचती है कि उसकी जो पुरानी पीए थी उसे कॉल करके वो जान लेगी कि आयुष की फेवरेट फूड क्या है, और वो लंच टाइम में उसको लाके दे देगी तो वो खुश हो जाएगा। इसी वजह से वो कॉल भी करती है, देन वो पता भी कर लेती है और वो लेने भी चली जाती है। अभी उसके पास कोई काम नहीं था, इसी वजह से उसे टाइम मिल गया था। उसको पर्सनल काम ही करने होते हैं आयुष के, जो ऑफिस के होते हैं। देन वो लाती है, तब तक लंच टाइम हो गया था, और अंदर हम देखते हैं क्रिस और आयुष वो दोनों खा रहे थे। उसी के उस रूम में एक सोफ़ा लगा हुआ था, वहाँ पर एक बड़ा सा टेबल था जो कि टी टेबल ही था एक, और वहाँ पर बैठ के वो खा रहे थे, और काफ़ी जो है प्यार से खिला रहा था आयुष हमारे क्रिस को। वो एकदम बेबी की तरह करता था, भले वो बेबी नहीं है, उन दोनों की ही उम्र 30 साल के आसपास है, और फिर भी आयुष क्रिस को एक बेबी की तरह फीड करवा रहा था। और क्रिस को याद आ रहा था कि कैसे वो अयान को फीड कराता है, सेम वैसे ही जो आयुष है वो क्रिस को करवा रहा है। और ये देख के वो स्माइल करता है और उसे ये चीज़ शेयर भी करता है कि ऐसे ही मैं सेम तरीके से अयान को फीड करवाता हूँ। ये सुनने के बाद, मतलब ये जानने के बाद, आयुष उसको थोड़ा सा जलीसी होता है, क्योंकि वो अपने बेटे को पसंद नहीं करता है, और उसे लगता है कि वो आने के बाद कृष्णा उसे अवॉइड करने लग गया है। इसी वजह से वो थोड़ा बहुत जेलस होता था। खाना फिनिश हो जाने के बाद जो है आयुष अपने केबिन में वापस चला जाता है काम करने के लिए। तभी जो है वो देखते हैं कि उसके पीए जो है वो कुछ साफ करवा रही है आफ्टर द लंच टाइम, मतलब बहुत सारा टाइम बीत चुका था उसके बाद। और वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांटता है, और वो बोलता है कि तुम अभी क्यों ये साफ करवा रही हो, पहले नहीं करवा सकते थे। ये सुनकर उसकी पीए बोलती है कि सर मैं आपके लिए खाना भी लाई थी। वो दिखाती है वहाँ पर खाना जो है रखा हुआ था, एक टेबल था वहाँ पर ही जहाँ पर उसके काम वगैरह होते हैं उस जगह पे। और ये देख के जो है आयुष को गुस्सा आ जाता है, और वो बोलता है कि जहाँ पर काम कर रहे हो उसी वाले टेबल में खाने को भी रख दिया है। ये सुनकर उसके पीए और भी ज़्यादा डर जाती है, और वो जो खाना जो था जिस बैग में वो हाथ में उठा लेती है और बोलती है सर आपके लिए था ये खाना, अभी तक लंच टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, आप प्लीज़ खा लीजिए और माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और वो अपना कान पकड़ती है और बोलती है मैं आगे से नहीं करूँगी, ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, मैं हमेशा ध्यान रखूँगी आपकी कॉफ़ी की, और टाइम से भी क्लीनिंग करवा दूँगी। वो लंच टाइम स्टार्ट हो गया था ना, इसी वजह से क्लीनर आंटी चली गई थी, इसी वजह से थोड़ा सा देर हो गया, आई एम सो सॉरी सर। और वो बहुत बार माफ़ी मांगती है। मैंने इन्हें इमरजेंसी में बुलाया है, अभी तक लंच टाइम ख़त्म नहीं हुआ है ना, उसके बाद भी ये आई है ना मेरे साथ। वो जो आंटी थी वो बोलती है हाँ बेटा ये मुझे ज़बरदस्ती उठा के लाई है, अभी तो लंच टाइम ख़त्म भी नहीं हुआ था, मुझे कॉल वगैरह करना था अपनी फैमिली को। वो मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है ना थोड़ा सा, मैं अपनी बहू को कॉल करना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि वो कैसा है, बट ये मुझे ज़बरदस्ती उठा के लाई है। ये सुन के वो और भी ज़्यादा मायूस हो जाती है जिया, और अपने सिर को झुका लेती है, और उसने दोनों हाथों से जो है अपने हाथ को पकड़ा हुआ था, मतलब दोनों हाथों से ऐसे उंगलियों के बीच फंसा के और टाइट करके एकदम नीचे रखा हुआ था, और नीचे की तरफ देख रही थी, मतलब जैसे कि उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है इस चीज़ से, वो काफ़ी सेम फील कर रही है। ये सुनकर आयुष और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर तुमने लेट कर ही दिया था तो लंच टाइम ख़त्म होने के बाद ही आना था ना, वैसे भी लंच टाइम के वक्त मेरे केबिन में किसी को भी आना अलाउड नहीं है। ये सुनकर
उसकी पिया और भी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर वो अभी तक भी साफ़ नहीं हुआ था, वो जिया को काम दे देता है कि तुम ये सब कुछ साफ़ करो अब। ये सुनकर जिया को काफ़ी इंसल्टेड फील होता है, बट जो कुछ भी सामान होता है ना क्लीनर का, वो लेके वो खुद ही साफ़ करने लग जाती है। वो आंटी चली जाती है अपने घर में कॉल करने के लिए, और फिर जब साफ़ हो जाता है तब वो जिया से पूछता है आयुष कि तुमने खाना खाया। ये सुनकर उसकी पिए ना में उसे हिला देती है और बोलती है मैंने नहीं खाया, वो मैं आपके लिए खाना लेने के लिए गई थी, उसके बाद जब क्लीनर आंटी को बुलाने के लिए गई तब तक लंच टाइम हो गया था और वो खाना खा रही थी, तब तक मैं खड़ी रही और जब वो आई उसके बाद आप आए और मुझे डांटने लगे। और ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगी। अंदर से क्रिस को ये सारी आवाज़ें आ रही थी और वो जो है झांक रहा था दरवाजे से, और देन वो क्रिस की तरफ देखने लगता है टुकुर टुकुर। उसकी आंखों में मतलब मासूमियत थी काफ़ी ज़्यादा, और वो इनोसेंस आई से वो देखने लगता है आयुष की तरफ। आयुष की नज़र जब जाती है उसकी तरफ, वो कृष्णा से जो है इशारे में ही पूछता है कि तुम बाहर क्यों आए, तुम अंदर रेस्ट करो, तुम्हें चोट लगी है। और कृष्णा बोलता है कि नहीं क्या हुआ, ये लड़की रो क्यों रही है, मैंने देखा इसे रोते हुए। ये सुनकर मतलब देखकर आयुष बोलता है मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ। क्रिस चला जाता है और जो पिए थी उसकी मतलब जिया अभी भी अपनी सर को झुकाई हुई थी और उसने क्रिस को नहीं देखा था। अब जो वो थी उसे अभी तक जो है लंच टाइम ख़त्म नहीं हुआ था, और वो बोलता है मतलब आयुष बोलता है जिया से कि तुम जाओ और लंच टाइम ख़त्म होने से पहले अपना खाना फिनिश करो, देन आओ मेरे पास। जो जिया थी वो जल्द से जल्द चली जाती है वहाँ से और अपना खाना खाने लगती है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग गई थी। वो खाना खाने के बाद मतलब काफ़ी रोते हुए ठूस ठूस के खा रही थी, उसके आँखों से आंसू, नाक से भी जो है बह रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोते हैं ना तब नाक से भी बह जाता है, वैसे ही वो सब कुछ मिक्स हो रहा था खाने के साथ। और ये पाव भाजी था जिस वजह से उस ब्रेड को जो है ना वो सब भी कर रहा था, उसके आंखों में आंसू। ये काफ़ी जो है अनहाइजेनिक सा दिख रहा था और सब लोग क्यों क्यों कर रहे थे उसे देखकर, और मतलब वो रोते रोते ही ठूस ठूस के खा लेती है, देन धोने के लिए चली जाती है, अपने पूरे फेस को जो है साफ़ करती है। अभी लंच टाइम ख़त्म हो गया था, इसे फिर भी वो जाती है एंड खुद को साफ़ करती है, थोड़ा सा मेकअप अप्लाई करती है अपने फेस पे। देन वो आती है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा रो लिया था और उसके फेस में जो है आंसुओं के जो है हल्का काला काला सा हो जाता है। अगर आप रोते हो तो नोटिस किया होगा तो पता होगा, नहीं किया है तो अगली बार नोटिस कर लेना अगर कोई रोता है तो। देन अभी जो आयुष है वो बैठा काम कर रहा था, क्रिस बाहर आता है और पूछता है कि वो लड़की कौन थी। आयुष बोलता है वो मेरी पीए थी जस्ट, और उसने मेरे अकॉर्डिंग कॉफ़ी नहीं लाई तो मुझे गुस्सा आ गया, 3 बार मैंने बोला पता है, फिर भी तीनों बार गलत कॉफ़ी लाती है, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या इंसान को। वैसे भी मैं नाराज़ था थोड़ा सा। फिर वो अपने मुंह को फिरा लेता है। क्रिस उसके गोद में बैठा हुआ था, वो आयुष के फेस को अपनी तरफ टर्न करता है और एक दूसरे को फोरहेड को जो टच करवाता है, और वो देन उसके चिक्स में किस कर देता है। देन वो उससे हट जाता है और वो शर्म के मारे दूसरे तरफ अपना मुंह कर लेता है। आयुष जो है उसे भी शर्म आ रही थी और वो जो है क्रिस के फेस को अपनी तरफ टर्न करता है और वो उससे इशारे में पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्रिस बोलता है तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए। ये सुनकर आयुष वो थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। देन अभी लंच टाइम ख़त्म हो गया था, मैंने बोला इसी वजह से जो है जिया वो कमरे के अंदर आ रही थी, उसने बाहर से नॉक किया। नॉकिंग आवाज़ सुनकर ही जो है क्रिस उठ जाता है और वो कमरे के अंदर चला जाता है, जिस कमरे में मतलब छोटा सा बेड था, छोटा सा ही बेडरूम था, बहुत बड़ा नहीं था, एक जन के ही लेटने की जगह थी, सिंगल बेड था। वहाँ पर जाकर वो बैठ जाता है और आयुष को अपने आप को ठीक करता है और वो जो है थोड़ा थोड़ा अराउज होने लगता है, हो गया था मतलब, इसी वजह से वो 2-3 बार डीप ब्रीथ लेता है। देन उसे आने के लिए अलाउ करता है। जिया जो अभी भी अपना मुंह लटकाए हुए वो खड़ी हुई थी और वो अपनी मासूम सी शक्ल दिखा रही थी आयुष के सामने, और आयुष ये देख के इरिटेट हो जाता है और उसे फिर से समझाता है कि मेरे लिए ये वाला कॉफ़ी लाना है, ये वाला नहीं। फिर जो जिया है वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं अगली बार से आपके पुराने पीए को कॉल करके पूछ लूँगी। ये सुनकर आयुष और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो खड़ा होता है, टेबल पे अपना हाथ मारता है, मतलब दोनों हाथ ही मारता है बहुत ज़ोर से, और पूछता है अगर तुम हमेशा उसे कॉल ही करती रहोगी तो उसका लीव पे रहने का मतलब ही क्या है।
तुम्हें शायद से पता होगा कि वो प्रेग्नेंट है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है और तुम हमेशा उसे कॉल करती रहो। जब उसने तुम्हें समझा दिया है अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से, देन वो तुम उसे बार बार क्यों कॉल कर रही हो? ये सुनकर जिया और भी सैड हो जाती है और वो बोलती है कि सॉरी सर, मैं नहीं करूँगी कॉल। अब आयुष तो पूरा दिन इरिटेट रहता ही है और इस इरिटेशन के साथ मैं आज की जो है पार्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर मेरे वीडियोस किसी और को पसंद आते हैं तो उसे भी शेयर कर देना। हाँ, एक सांस में मैंने बोल दिया इतना सारा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।